जो जुल्म इस खैबर पख्तूनख्वा में मेरे लीडर की इमरान खान की जो पार्टी है तहरीक इंसाफ, तो जो जुल्म यहाँ पर हो रहा है, इनसे बात करूंगा कि मेरी बहन क्या कहती है। मेरा नाम निगत और रगज़ई है और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदा हूँ इस असेंबली में पिछले 10 साल से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ के मुताबिक बूढ़ों पर, औरतों पर, बच्चों पे हाथ उठाना जो है ये जुल्म है और ये काबिल कबूल इस्लाम में नहीं है। बच्चों पर शेलिंग की गई, छोटे 2 साल के बच्चे के हाथ तोड़े गए और जवानों पे जो की गई उसकी तो मैं बात ही नहीं करता हूँ। क्या कहती हैं आप? देखिए जी, ये रियासत मदीना जो है ये मेरे एक नबी पाक जो कि आखिरी नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम पे बनी है और इस रियासत मदीना को दूसरा कोई बंदा ओन नहीं कर सकता। औरतें और बच्चे और बूढ़े बीमार उनको छोड़ दिया जाए और उनको हिफाजत से उनकी जगहों पे पहुंचा दिया जाए। लेकिन ये कैसे ही नाम लेवा मैं इसको रियासत मदीना कहती हूँ कि रियासत मदीना सिर्फ एक है जो मदीना में कायम है। तो मैं समझती हूँ कि जो जुल्म और जो ज्यादती इन्होंने इस 22 करोड़ अवाम के साथ की है, और मैं समझती हूँ कि इमरान नियाजी के फॉलोअर्स को इतना नहीं पता कि वो कहता है कि जनाब जब पाकिस्तान बना था तो 4 करोड़ आबादी थी, 40 करोड़ आबादी थी। वो खुदा के बंदे उस वक्त 3 करोड़ आबादी थी पाकिस्तान की, अभी 22 करोड़ हो गई है। तो जिस बंदे को ये नहीं पता, जो चीन को, जो जर्मनी और उसको मिला लेता है, जो 12 मौसम बना देता है, तो उसको क्या पता कि एक आम आदमी के क्या मसाइल है, उसके घर में खाना कैसे जो है तो रिज़्क का जाता है। और जो बच्चियां बाहर निकलती हैं तो वो अगर उनको अपनी माएँ बहनें, वो सिर्फ ये चाहता है कि मेरे ये बहनें बच्चियां सारे जो है तो ये मेरे जलसों में आए, वहाँ पे नाचते रहे, एंजॉय करते रहे। थोड़ी देर पहले एक टीवी को इंटरव्यू देते हुए आपने फरमाया कि आप इनसे कहती हैं कि धरना खत्म करें, धरना खत्म करते हैं, फिर क्या होगा? क्या आप ये समझती है कि बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए, मिनिस्टर भी आए, तो क्या आप ये समझती है कि वो जो इंसाफ के दावेदार हैं वो इस बात को पूरा न कर पाएंगे और आप इस बात को पूरा कर पाएंगी? देखिए, मैं एक अल्लाह और रसूल पे ईमान रखती हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरी बात यह है कि मुझे इतना पता है, ये पुलिस वाले तो अभी नए आए हैं और इन पुलिस वालों को ये भी पता नहीं है कि आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे करनी होती है, और मर्द वो काम नहीं कर सकता जो औरत कर सकती है। तो बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो भी मैंने काम अपने हाथ में लिया है, मुझे अल्लाह ताला की, क्योंकि मैं अल्लाह ताला के लिए काम करती हूँ। मैं जब यहाँ पे आई हूँ, ये सीट मुझे अल्लाह ताला ने दी हुई है और मेरी पार्टी ने मुझे अमानतन दी हुई है, क्योंकि और मैंने पार्टी के लोगों के लिए काम करना है, और पार्टी के लोगों के लिए नहीं बल्कि तमाम लोगों के लिए जो एनपी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, ये सब तमाम पार्टियों के बच्चे, नौजवान, बूढ़े बच्चे, माएँ बहनें, सब मेरे बच्चे हैं और मैं इनकी माँ हूँ। जब असेंबली में कोई आता है तो वो अबाउट द पार्टी बात करता है और मैं अपनी पार्टी को डिफेंड जरूर करूंगी। अगर कोई बुरा कहेगा मैं उनको मारूंगी भी, मैं उनके साथ सब कुछ करूंगी, लेकिन जहाँ पे रिज़्क की बात आएगी मैं इनके साथ खड़ी हूँ। जहाँ पर हक की बात आएगी मैं हक के लिए खड़ी रहूंगी। आप मुझे ये बताएं कि ये जो एमपी, अब आपने इस वक्त ये बात किससे डिस्कस की और अभी फर्दर आपका क्या प्लान है? मैंने किसी से भी डिस्कस नहीं किया है, मैंने सिर्फ सीएम को मैसेज किया है, प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इनके मुतालबात मैंने उनको भेजे हैं और उसके बाद तैमूर जगड़ा के दफ्तर गई थी, इनके सामने ही गई थी, तो वहाँ पे वो मुझे नहीं मिला। अभी मैं डीसी के दफ्तर जा रही हूँ ताकि जो 10 हवालाती हैं उनको छुड़ा के लाऊं। जब वो और मेरे साथ मेरा जो इनके जो प्रेसिडेंट है या जो भी हैं साकिब साहब, वो मेरे साथ जा रहे हैं और मैं पहले उन 10 हवालातियों को छुड़ा के लाऊं और इनसे मेरी दरख्वास्त होगी कि मेरे कहने पे जैसे डॉक्टरों ने धरना ख़त्म किया वो रेगुलराइज हुए, जब नर्सों ने धरना ख़त्म किया वो रेगुलराइज हुए। इंशाअल्लाह ताला ये 3-4 दिन की बात नहीं है, असम्बलियाँ टूट जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मेरी जदोजहद इन लोगों के साथ रहेगी और ये इंशाअल्लाह ताला इनको इनकी तनख्वाह भी मिलेगी और इंशाअल्लाह ताला इनका जो मुतालबात होंगे वो सारे पूरे होंगे। मैं अपनी बहन का मशकूर हूँ मुझे टाइम देने का, जज़ाकल्लाह। मैं रब करीम से एक दफ़ा फिर दुआ गो कि रब करीम पूरे आलम के मुसलमानों की हिफाजत फरमाना और मेरे ये ईपीआई के जो बच्चे हैं इनकी हिफाजत फरमाना और इनके जो मसाइल हैं रब करीम अपनी रहमत के ख़जानों से हल फरमा। थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।